आतंकियों के खिलाफ कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन जारी। सूत्रों के अनुसार कश्मीर में 4 जगह सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एंटी टेरर ऑपरेशन। दक्षिण कश्मीर के शोपियां पुलवामा में अभियान तेज किया गया। कल सुबह होगी सुरक्षा मामलों समिति की सीसीएस की बैठक। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ डाली गई ट्वीट पर मचा बवाल। तस्वीर में सिर्फ कपड़े दिखाए गए, शरीर गायब किया। कांग्रेस ने लिखा जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस ने इस तस्वीर को शेयर किया तो बीजेपी ने भी जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा पीएम के प्रति हिंसा भड़का रही है कांग्रेस। कांग्रेस तन से जुदा वाली विचारधारा वाली पार्टी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत। पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। पहलगाम आतंकी हमले पर सूत्रों से बड़ी खबर। कल एनआईए ने पहलगाम जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। घटनास्थल पर काम करने वाले स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी। गुजराती पर्यटक ऋषि भट्ट समेत जिन भी व्यक्तियों के वीडियो में आतंकी कैद हुए हैं उनसे भी सवाल जवाब कर सकती है एनआईए। वीडियो फुटेज को मुख्य आधार बनाकर टेक्निकल एविडेंस जुटा रही है एनआईए। जम्मू कश्मीर सरकार ने कई पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया है। सुरक्षा वजहों से यह फैसला लिया गया है। 48 रिजॉर्ट भी बंद किए गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी परमाणु बम की धमकी। कहा अस्तित्व पर खतरा तो करेंगे परमाणु बम का भी इस्तेमाल। साथ ही कहा भारत कभी भी कर सकता है हमला। लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को देश छोड़ने की जरूरत नहीं। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी। मेडिकल वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों के लिए देश छोड़ने का आज आखिरी दिन। पहलगाम हमले के बाद गुजरात में सख्ती। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा एक्शन। पुलिस ने 2 दिनों में 890 संदिग्धों को पकड़ा। हिरासत में लिए गए लोगों में 143 बांग्लादेशी। अलीगढ़ में 9वीं क्लास के एक स्कूली छात्र को सड़क से पाकिस्तानी झंडा हटाना महंगा पड़ गया। छात्र को पहले लोगों ने पाकिस्तानी झंडा वापस सड़क पर रखने और फिर उस पर पेशाब करने को कहा। लोगों ने छात्र से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए। नेपाल की सीमा पर बुलडोजर एक्शन जारी। सीमा के पास 15 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई। अवैध मदरसे और मस्जिदों पर भी एक्शन जारी। राजस्थान के कोटा में एक और कोचिंग के छात्र ने की खुदकुशी। कमरे में फंदे से लटका मिला शव। बिहार के कटिहार का रहने वाला था छात्र। उज्जैन में चलती ट्रेन से कूदी युवती की आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। रेलवे स्टेशन पर एक युवती गलत ट्रेन में चढ़ने के कारण चलती ट्रेन से कूद गई। प्लेटफॉर्म पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल उसकी जान बचाई। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने के फैसले पर कायम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लंबित मामले में अर्जी दायर कर सकते हैं। अजमेर में 8 महीने के मासूम के अपहरण कांड में कामयाबी हासिल हुई है। 24 घंटे में बच्चा मिल गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 5 लाख की फिरौती के लालच में किया गया था अपहरण। भोपाल रेप केस में कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों के साथ की मारपीट। आरोपियों को बचाने के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वकील पेशी के दौरान आरोपियों के भगवा गमछा पहनने से थे नाराज। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी शहर में हथियार की नोक पर सर्राफा व्यापारी से लूट की गई है। बैग छीनकर गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। घायल जिला अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान के डीग में तेज रफ्तार का दिखा कहर। ट्रक ने रिक्शे को मारी टक्कर। रिक्शे में सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही गई जान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामिया बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू मारा गया। पुलिस ने कई हथियार भी उससे बरामद किए हैं। ग्वालियर में दुकानदार और महिला ग्राहक के बीच हुआ विवाद। दुकानदार ने महिला के साथ 20 सड़क पर जमकर की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एसईसीएल की रेहर खदान के बाहर ग्रामीणों का धरना करीब 30 घंटों से जारी है। प्रशासन के साथ ग्रामीणों की बातचीत नाकाम रही। ग्रामीणों का आरोप यह है कि उन्हें जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी देने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। नोएडा में कबाड़ की दुकान में भीषण आग। कई दुकानों को भारी नुकसान। दूर दूर तक नजर आ रही हैं आग की लपटें। बांद्रा के शोरूम में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गौशाला में लगी आग। अज्ञात लोगों पर आग लगाने का लगा है आरोप। बाल बाल बची है कई मवेशियों की जान।
प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी। एफसीआई के पूर्व कर्मचारी अरुण श्रीवास्तव पत्नी मीना की हत्या धारदार हथियार से की गई है। लूटपाट के दौरान हत्या का मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बिजली की डीपी में आग लग गई। डीपी में आग लगने से इलाके में लाइट कट गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर जाकर काबू पाया। मध्य प्रदेश के देवास के केपी कॉलेज के पुराने लॉ आग लग गई। आग लगने से कलेक्टर के राजस्व विभाग से जुड़े कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा हादसा हुआ है। लोडिंग टेम्पो ने एक किसान को कुचल दिया और मौके पर ही किसान की मौत हो गई है। पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवकों को कार के ऊपर स्टंट करना महंगा पड़ गया है। यहां पुलिस ने तीनों युवकों को कोर्ट में पेश किया है। तीनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया। युवकों का स्टंट करते हुए वीडियो भी सामने आया। रात के अंधेरे में कुएं में गिरा पैंथर घंटों रेस्क्यू कर निकाला गया। बांसवाड़ा जिले के कल्याणपुर वन क्षेत्र का है ये मामला। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला। किसान सुबह कुएं की तरफ गया तब उसे पैंथर नजर आया। श्री राम मंदिर पर 42 फुट लंबा ध्वज दंड स्थापित किया गया है। विधि विधान पूर्वक लगाया गया है ये ध्वज दंड। अप्रैल खत्म होने को है और राजस्थान में भीषण गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बाड़मेर में गर्मी ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, जालोर, पिलानी, चित्तौड़गढ़ और कोटा भी हीट वेव की चपेट में आ गए हैं। जैसलमेर में पारा 46.2 डिग्री, जोधपुर में 44.4 डिग्री तक पहुंचा। ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में अचानक हुई भारी बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से भले ही राहत दिलाई हो, लेकिन इससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में पानी भरने से जगह जगह ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। सिक्किम में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हो रही है। पूर्वी सिक्किम के सारथांग में जबरदस्त हिमपात हुआ है, जिससे सड़कें बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। इस ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को खूब आकर्षित किया है और सिक्किम जाने वाले सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में ओडिशा में बारिश से ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। कटक और भुवनेश्वर में भारी बारिश ने कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। तेज बारिश के दौरान विजिबिलिटी लो होने और ट्रैफिक की समस्या होने की घटनाएं सामने आई हैं। तेज बारिश के दौरान बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। बठिंडा कैंट की जासूसी करने वाले मोची को सेना अधिकारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। 10 साल से कैंट में ही कर रहा था मोची का काम। एसएसपी ने कहा जांच जारी है। कनाडा में चुनाव की काउंटिंग जारी। मां कानी और पियर पॉइलिवर के बीच कांटे की टक्कर, कुछ देर में साफ हो सकती है तस्वीर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ाया कनाडा का मजाक। ट्रंप ने फिर दिया अमेरिका में विलय का ऑफर। कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने को कहा। रूस का पूर्वी खार्किव क्षेत्र में कामनेका बस्ती पर कब्जे का दावा। यूक्रेन ने कई रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में जंगलों में आग। जंगल से लगे घरों को खाली करवा लिया गया है। 198 घरों से लोगों को निकाला गया है। 48 ऐसे निवासी भी हैं जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। एरिजोना में स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रही एक स्पीड बोट हवा में उड़ गई। हवा में चक्कर लगाने के बाद वापस पानी में जा गिरी। नाव किसी तरह सीधी और के लिए अस्पताल ले जाया गया। युगांडा ने इबोला वायरस के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। पिछले 42 दिनों से नहीं आया है वायरस का कोई भी मामला, ये जानकारी दी गई है। ईरान में बंदर अब्बास के पास धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई। सरकार ने कहा है कि धमाके की वजह फिलहाल उसको जांच की जा रही है। राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के अनोखे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में गुजरात के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर अपना पहला आईपीएल शतक जड़ दिया। आईपीएल के 18 साल के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया ये सबसे तेज शतक था। राजस्थान ने ये मैच 8 विकेट से जीता। राजस्थान टीम के बिहारी धमाके वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शतकीय पारी में मुरली विजय के बराबर 11 छक्के और 7 चौके लगाए। क्रिस गेल की 30 गेंदों की शतकीय पारी के बाद ये आईपीएल के दूसरा सबसे तेज शतक है। वैभव आखिरकार 38 गेंदों पर 101 रन बनाकर आउट हो गए। वैभव का शतक पूरा होते ही राहुल द्रविड़ डगआउट में अपनी चोट भूलकर उछल पड़े तो सचिन तेंदुलकर ने लिखा, वैभव की बेखौफ पारी, बल्ले की रफ्तार, गेंद की लेंथ को तेजी से पढ़ना और अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करना इस शानदार पारी की खासियत रही। दौसा में आईपीएल ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। सट्टा खेलने का लालच देकर लोगों से रुपए धोखाधड़ी करने का अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के मोबाइलों में लाखों रुपए का अवैध लेन देन का जो मामला था वो भी रिकॉर्ड किया गया है।